वेलकम टू दी चैनल। सो एक लंबी छुट्टी के बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th की। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस थे वो सभी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करा था। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब इसके फर्स्ट पार्ट में कहा गया इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो हो गया x और जो डिनोमिनेटर है वो हो गया हमारा y। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर हम न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं 1 को और डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 को, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होगा 1। यानी कि जो हमारी इक्वेशन बनकर आएगी वो हो जाएगी x प्लस 1 एंड y माइनस 1 इक्वल्स टू में 1। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी ये x एंड y है ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो इसको तो हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इसके नीचे 1 मान के दोनों को कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू में y माइनस 1। देखिए x यहीं पर रहेगा, ये जो y है जब ये सेकेंड साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू में माइनस 1, और जो ये प्लस 1 है जब ये सेकेंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1। x माइनस y इक्वल्स टू में माइनस 2। ये हमारी निकल कर आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया इट बिकम हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर था उसको हमने लेट करा है x और हमसे कहा गया कि अगर डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर देते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो किस में टर्न आउट हो जाएगा, हाफ में, यानी कि 1/2 में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले से कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए जब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x को 2 से मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा 2x इक्वल्स टू में y को 1 से मल्टीप्लाई करने पे y प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ जाएगा 1। 2x माइनस y इक्वल्स टू में 1। ये बनकर आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हमारी लीनियर इक्वेशन निकल कर आती है तो उसे हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी x माइनस वाई इक्वल्स टू में माइनस 2, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू में 1। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। और एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड के अंदर जो भी हमारी टर्म्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ x या y उसे हमें एक दूसरे के इक्वल रखना होता है। यहाँ पर देखिए जो हमारा y है वो ऑलरेडी एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पर हम सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। क्योंकि यहाँ पर हमारा y ऑलरेडी इक्वल है इसलिए हमें इसको चेंज करने की नीड नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर जो साइंस होते हैं वो उनके अपोजिट साइन में टर्न आउट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो 2x है वो प्लस में है, एलिमिनेशन मेथड में जब हम सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को तो जो ये प्लस का साइन है ये टर्न आउट हो जाएगा माइनस में, ये जो माइनस का y है ये टर्न आउट हो जाएगा प्लस y में, और यहाँ पर जो प्लस 1 है वो टर्न आउट हो जाएगा माइनस 1 में। अब देखिए माइनस y और प्लस y ये दोनों हो गए कैंसिल। यहाँ पे प्लस x और माइनस 2x में से जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा माइनस x इक्वल्स टू में माइनस 2 एंड माइनस 1 तो हो जाएंगे माइनस 3 के। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर हमारी x की वैल्यू निकल कर आ गई है 3। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल के y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू में माइनस 2। देखिए x की वैल्यू हमने निकाली है विच इज 3, माइनस वाई इक्वल्स टू में माइनस 2। माइनस वाई यहीं पर रहेगा इक्वल्स टू में माइनस 2। जो ये 3 है जब ये सेकेंड साइड जाएगा तो ये जाएगा माइनस का 3, माइनस वाई इक्वल्स टू में यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ जाएगी 5। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में कहा गया 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो सोनू है उसकी प्रेजेंट एज हो गई यहाँ पर y, और जो नूरी है उसकी प्रेजेंट एज को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर x। अब हमसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जब हम यहाँ पर जाएंगे तो हम इनकी एज में से क्या करेंगे, 5 years माइनस कर देंगे। उसके बाद बोला गया नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो नूरी की एज है उसका 3 टाइम्स सोनू। देखिए जो नूरी है x-5 वो हमारी थ्राइस है सोनू की एज से। इक्वेशन इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x-5 इक्वल्स टू में 3y - 5 3 जा 15, यहाँ पे मैंने सिंपली ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। x हमारा यहीं पर रहेगा, इस 3y को हम इधर ले आते हैं, इक्वल्स टू में -15। ये जब -5 हमारा सेकेंड साइड जाएगा तो जाएगा +5, x - 3y इक्वल्स टू में -10। ये हमारी टर्न आउट हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी क्वेश्चन की सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है 10 years लेटर, यानी कि 10 साल बाद। तो देखिए जो सोनू की एज है उसमें 10 साल, और यहाँ पर जो नूरी की एज है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो नूरी है वो ट्वाइस है जितना कि सोनू की एज से हो रहा है। यानी कि सोनू की एज का ट्वाइस अगर हम कर दे तो इक्वल्स टू है वो नूरी की एज के। अब ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। देखिए यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट ओपन 2y + 10 2 जो 20 इक्वल्स टू में x + 10। यहाँ पर क्या होगा, देखिए x हमारा यहीं पर रहेगा, ये 2y जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2y। अब इस 10 को जब हम सेकेंड साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा -10, और 20 में से 10 माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का 10। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमसे बोला क्या गया था कि अगर हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो रही है तो उस लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को हम कर देते हैं सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन हमारी x - 3y इक्वल्स टू में -10। अब यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, और एलिमिनेशन मेथड के अंदर एक कंडीशन फॉलो होती है कि हमें किसी भी एक टर्म को क्या करना पड़ता है, एक दूसरे के इक्वल। अभी देखिए x और x जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन को हम सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारे साइन है वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये +x बन जाएगा -x, -3y बन जाएगा +3y, एंड -10 बन जाएगा +10। x एंड x कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस मिलके हो जाता है माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा y पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव का नंबर बड़ा है, इक्वल्स टू में 10 एंड 10 20। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारी 20 निकल कर आ गई है, और y हमने लेट करा था सोनू को, यानी कि जो सोनू की प्रेजेंट एज है वो हो गई 20। अब हम निकालेंगे नूरी की एज को। तो नूरी की एज निकालने के लिए इस y की वैल्यू को मैं पुट कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x - 2y इक्वल्स टू में 10। यहाँ पर देखिए x को हम एज इट रखेंगे -2, y के प्लेस पर 20 इक्वल्स टू में 10, x - 40 इक्वल्स टू में 10। यहाँ पर x हमारा एज इट रहेगा, यहाँ पर -40 एंड यहाँ पर -10 हो जाएगा। x इक्वल्स टू में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -50। -50 को हम सेकेंड साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारी x की वैल्यू यानी कि जो नूरी की प्रेजेंट एज है वो निकल कर आ जाएगी 50। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कहा गया द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सबसे पहले हम समझते हैं इस 2 डिजिट के कॉन्सेप्ट को। देखिए जो 2 डिजिट्स नंबर होते हैं उसमें हमारे पास एक होता है 1s प्लेस और एक होता है यहाँ पर 10s प्लेस। अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो देखिए जैसे 24 जो है वो हमारा एक 2 डिजिट का नंबर है। अब इस 24 को हम 20 + 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो 2 है वो 10s प्लेस में है। एज वेल हम इस 20 + 4 को 2 × 10 + 4 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 10s प्लेस के नंबर होते हैं वो सभी मल्टीप्लाइड होते हैं बाय द 10। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 1s प्लेस को लेट कर लेते हैं a नंबर, और जो ये 10s प्लेस है इसको लेट कर लेते हैं b नंबर। यानी कि जो हमारा नंबर बनकर आएगा वो बनकर आएगा 10b + a। हमारा b हो गया और 1s प्लेस पर a हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा जो नंबर है वो बनकर आ गया। क्वेश्चन में कहा गया द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9।
देखिए यहाँ पर हमें सिंपली बोला गया है कि जो 2 डिजिट्स के नंबर है यानी कि a प्लस b उनका जो सम है वो इक्वल्स टू है 9 के। कहा गया है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर्स ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमसे कहा है कि जो 9 टाइम्स नंबर है उसका ट्वाइस नंबर है वो जो हम रिवर्स नंबर में ऑब्टेन करेंगे। यहाँ पर हमने नंबर क्या ऑब्टेन करा है 10b प्लस a, यानी कि सबसे पहले तो जो हमारा नंबर है हम उसको लिख लेते हैं। इसका 9 टाइम्स जो है वो इक्वल्स टू है इस नंबर के रिवर्स के ट्वाइस के, यानी कि इस नंबर का जो 9 टाइम्स है वो इक्वल्स टू होगा किसके इक्वल्स टू होगा, इसके रिवर्स के। अब इसका रिवर्स क्या होगा, जैसे यहाँ पर 10b है तो इसका रिवर्स हो जाएगा 10a, यानी कि जो ये 10 है ये वंस प्लेस के साथ हो जाएगा प्लस b। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इस नंबर का 9 टाइम्स है वो रिवर्स है इस नंबर के ट्वाइस से। तो इस तरीके से हमारी बन गई है इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स ओपन करने पे यहाँ पे हो जाएगा 90b प्लस 9a इक्वल्स टू में 2 टेंजेंट 20a प्लस में 2b। अब a वालों को एक तरफ कर देते हैं और b वालों को एक तरफ कर देते हैं। देखिए 90b यहाँ पर जो ये 2b था जब ये इधर आ जाएगा तो ये जाएगा माइनस का 2b इक्वल्स टू में 20a। ये जो 9a है जब ये सेकेंड साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 90 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 88b इक्वल्स टू में, देखिए 20 में से 9 माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा 11a। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 11 है a के साथ में है ये मल्टीप्लाई में, तो जब हम इसको सेकेंड साइड भेजेंगे तो ये सेकेंड साइड होके क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 इक्वल्स टू में a, कैंसिल होके यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा a है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 8b के। अब हमें सॉल्व क्या करना था, हमें सॉल्व करना था इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन है वो है a प्लस b इक्वल्स टू में 9 और हमारी सेकेंड इक्वेशन है a इक्वल्स टू में 8b। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा a प्लस b माइनस 9 इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा, और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस a प्लस 8b इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें अपनी इक्वेशन जो होती है उनको x के टर्म में या फिर y के टर्म में करना पड़ता है इक्वल। देखिए यहाँ पर a और a जो है वो हमारे इक्वल तो हैं, बट यहाँ पर a हमारा माइनस में है, तो जब इस माइनस के साइन को हम प्लस का a करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा और बल्कि ये 2a बन जाएगा। एज वेल यहाँ पर जब माइनस b करेंगे हम तो यहाँ पर हमारा 7b आ जाएगा। हमारा आंसर a और b के टर्म में नहीं आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 8 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से। देखिए जब इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8a, इसको जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8b, और 8 को जब 9 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 1 से करना है तो 1 की टर्म्स तो हमारी एज इट रहेगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का टर्म है ये हो गया प्लस, ये प्लस हो गया माइनस, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, प्लस और प्लस मिलके हो गए 9a, यहाँ पर प्लस का 8b और माइनस का 8b हो गया कैंसिल, इक्वल्स टू में माइनस 72 जो है वो हमारा एज इट रहेगा। अब यहाँ पर देखिए जो 9 है इसके साथ मल्टीप्लाई में, जब ये सेकेंड साइड आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पर कैंसिल होके जो हमारी a की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी माइनस का 8। निकालनी है इसमें b की वैल्यू, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी a की वैल्यू निकल कर आई है उसे हम प्लॉट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन के अंदर। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सेकेंड इक्वेशन के अंदर विच इज माइनस a
प्लस 8b इक्वल्स टू में 0। देखिए यहाँ पर -a के प्लेस पर जब हम 8 रखेंगे तो माइनस माइनस हमारा पॉजिटिव a हो जाएगा, प्लस में 8b इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8b को हम यहाँ पर एज इट रखते हैं, इक्वल्स टू में -8 यहीं पर रखेंगे। जो ये 8 है इसके साथ मल्टीप्लाई में जब ये सेकेंड साइड जाएगा तो ये जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी 1। नंबर पूछा गया था तो यहाँ पर हमने a और b की वैल्यू निकाल दी है। अब देखिए जो हमारा नंबर था वो था 10b प्लस a इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 10 के प्लेस पर 10 को रखेंगे एज इट, और b के प्लेस पर जो हमारी b की वैल्यू निकल कर आई है वो हो गई प्लस a की वैल्यू थी हमारी 8 इक्वल्स टू में 0। 10 वन जा 10 प्लस 8 इक्वल्स टू में 0, और आंसर हमारा 80 निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में कहा गया मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। जो मीना है वो बैंक गई थी 2000 रुपये निकालने के लिए। उसने कैशियर से कहा कि मुझे 50 एंड 100 रुपीज़ के नोट ही चाहिए। अब उसको टोटल नोट्स कितने रिसीव हुए हैं, 25। हम लेट कर लेते हैं कि जो ₹50 हैं उसके नोट हो गए हमारे पास x, और जो ₹100 है उसके नोट हो गए यहाँ पर y। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको टोटल जो नोट्स है वो मिले हैं 25, यानी कि 50 और 100 के जितने भी नोट्स मिले हैं उनका जो सम है वो है 25। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो टर्न आउट होगी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू में 25 के। ये क्वेश्चन में कहा गया है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली, यानी कि उसको सिर्फ 50 और 100 के ही रुपए चाहिए, और उसको निकालने कितने हैं, 2000 रुपए। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 50 के नोट प्लस जो 100 के नोट हैं उनका सम इक्वल्स टू हो जाएगा 2000 के, क्योंकि इतने नोट उसे निकालने थे। अब यहाँ पर हमारी दोनों इक्वेशन बनकर आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। इससे पहले जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देते हैं हम 50 से। 50 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 50 2 जा 100, यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल्स टू में, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से एलिमिनेशन मेथड से। देखिए सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू में 40, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस y इक्वल्स टू में 25। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी एक दूसरे के इक्वल है x की टर्म में। यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू में एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पर हमें इसे इक्वल रखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनके साइन को चेंज। तो यहाँ पर प्लस का x है, ये टर्न हो जाएगा माइनस के x में, प्लस का y इक्वल्स टू में माइनस के y की हो जाएगा 25, टर्न हो जाएगा माइनस के 25 में। देखिए प्लस x माइनस x कैंसिल हो गए हैं, प्लस 2y माइनस y यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू में y के इक्वल्स टू 40 में से जब हम 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, यानी कि जो y की वैल्यू वो निकल कर आ गई 15। अब हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। देखिए इक्वेशन 1 जो है वो है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू में 25, x हमारा एज इट रहेगा प्लस y के प्लेस पर y की वैल्यू इक्वल्स टू में 25, x हमारा अगेन एज इट इक्वल्स टू में 25 माइनस 15, और यहाँ पर जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे हमारी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 10। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट में कहा गया अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। यानी कि जो एक लाइब्रेरी है वो 3 दिन तक तो एक फिक्स चार्ज लगाती है, बट अगर कोई बुक को 3 दिन से ज़्यादा अपने पास रखता है तो वो उसके ऊपर एक एडिशनल चार्ज लगाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं एक फिक्स और एक एडिशनल चार्जेस को। देखिए फिक्स चार्ज को यहाँ पर मैं लेट कर रही हूँ x, और जो एडिशनल चार्ज है वो हो गया हमारा इक्वल्स टू y की।
आगे क्वेश्चन में कहा गया है सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। यानी कि जो सरिता है उसने 7 दिन तक अपने पास बुक रखी और 7 दिन तक बुक रखने पर उसने कितने रुपीस पे करें? 27। अब देखिए उसने 7 दिन तक अपने पास रखे, यानी कि 3 दिन तो हो गए उसके फिक्स और 4 दिन उसने रखे हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा के ऊपर चार्जेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर 4y इक्वल्स हो गया 27 के, और इसको हमने लेट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्वेश्चन के अंदर कहा गया सुसी पेड ₹21 फॉर अ बुक शी कैप्ट फॉर 5 days। यानी कि जो सुसी है उसने 21 रुपए पे करे हैं, कब? जब उसने उस बुक को रखा है 5 days। तो देखिए यहाँ पर जब उसने 5 days रखा है तो 3 दिन तो हो गए उसके फिक्स चार्जेस के, और यहाँ पर उसने 2 days अपने पास बुक एक्स्ट्रा रखी है और हर एक एक्स्ट्रा के ऊपर हमने एडिशनल चार्ज लगाया है, और उसने कितने रुपीस पे करे? 21। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा डे। यानी कि जो फिक्स चार्जेस हैं और जो एडिशनल चार्जेस लाइब्रेरी ने लगाए हैं वो क्या हैं, ये हमें निकालना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इसको भी हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एक्स एंड एक्स हमारे ऑलरेडी इक्वल हैं, तो कुछ भी इसके अंदर हमें करने की नीड नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये प्लस एक्स है, टर्न आउट हो जाएगा माइनस एक्स में, प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 2y एंड प्लस 21 इक्वल्स टू में माइनस 21। प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कैंसिल हो गए हैं, प्लस 4y माइनस 2y इक्वल्स टू में हो जाएगा 2y के, पॉजिटिव साइन लगेगा क्योंकि पॉजिटिव का नंबर बड़ा है, इक्वल्स टू में 27 में से जब हम 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड y इक्वल्स टू में देखिए 2 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड विथ 6 एंड कैंसिल होके यहाँ पर y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3। y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 4y इक्वल्स टू में 27। यहाँ पर हम x को रखेंगे एज इट, प्लस 4y के प्लेस पर 3 इक्वल्स टू में 27। यहाँ पर देखिए x प्लस 4 3 जो 12 इक्वल्स टू में 27, x इक्वल्स टू में 27। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12 और यहाँ पर हमारी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 7 में से 2 माइनस करने पे 5 एंड 2 में से 1 माइनस करने पे 15। के साथ हमने इस एक्सरसाइज को एज वेल इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आई है, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई होप आपको जितना भी मैंने एक्सप्लेन करा है वो सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस।